हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, कॉमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो आज की जो हमारी रीडिंग होगी वो है, उसकी थीम है कि आप बहुत जल्द क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्योंकि मुझे जो मैसेज हुआ उसके लिए मुझे यहाँ कार्ड्स रखने को बोला गया है। और 3 कार्ड्स मतलब 3 ऑप्शंस मुझे यहाँ रखने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो 3 ऑप्शंस है आपके लिए। कार्ड को इंट्यूटिवली चूज करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या कंफ्यूजन होती है कि सभी कार्ड मुझे तो पसंद है, तो पूरी रीडिंग देखिए गाइडेंस के तौर पे। ओके, क्योंकि कुछ ना कुछ गाइडेंस सभी पाइल में होंगे। जो हम टैरो हमेशा गाइडेंस देता है और उसी को फॉलो करके हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, है ना। चलिए, तो आपको एक ऑप्शन चूज करना है और अपनी रीडिंग देखनी है। ओके, चलिए मैं आपको ऑप्शंस दिखा देती हूँ। तो पहला ऑप्शन है चैरियट। अगर आपको ये कार्ड पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं आप पाइल नंबर 1 में। ओके, पाइल नंबर 2 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको ये कार्ड पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं आप पाइल नंबर 2 में। ओके, और पाइल नंबर 3 है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आपको ये कार्ड पसंद आता है तो पाइल नंबर 3 आप चूज कर सकते हो। ओके, मैं साथ में सारे दिखा दूँ आपको। जो भी कार्ड आपको पसंद आता है उस तरीके से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, ओके, चलिए तो हम इसे रख देते हैं। और थोड़ी सी हमारी बातें कि जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी चैरियट कार्ड को चूज किया है, मुझे यहाँ लग रहा है कि जैसे आप अपने डर का सामना कर रहे हो डियर। आपकी लाइफ में जैसे बहुत सारी चीज़ें आपने मिस कर दी थी बहुत टाइम से। जैसे वो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको 1-2 महीने में या 1-2 साल में ख़त्म हो जाना था। जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स, उसके बजाय बहुत साल जैसे लग लग गए। 2-3 साल हो गए या बहुत, मतलब वो टाइमिंग बहुत लग गया। तो कहीं ना कहीं वो डर की वजह से था। लेकिन अब आप एक रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप अपने आप में बैलेंस बना रहे हो। ठीक है, और जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो विनिंग लाइन को। ओके, तो ये मुझे यहाँ आपके लिए दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। सबसे पहले हम इसी से लेंगे कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फाइल नंबर 1 क्या मैनिफेस्ट कर रहा है। थैंक यू। आपकी लाइफ बहुत ही उलझी हुई थी डियर, और वहीं से आपको रास्ते मिल रहे हैं जैसे। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। हेल्थ, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ भी इसी वजह से प्रॉब्लम्स थी। आपके हेल्थ में भी क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, किस तरीके से आगे बढ़ूं, क्योंकि कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा था। आप मेहनत अपने तरीके से बहुत कर रही थी लेकिन रिजल्ट जीरो। उसी वजह से आपके अंदर एक होता है ना कि कभी कभी हमें रिजल्ट नहीं दिखता है ना, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कि बस अब मुझे करना नहीं, लेजीनेस आ जाती है या एक डर होता है कि क्या मैं सही तो नहीं, मैं सही तो जा रहा हूँ, क्या मैं सही पाथ पर हूँ। ये चीज़ें हो रही थी। उसी वजह से हमारी हेल्थ भी खराब होती है, क्योंकि हम वो उन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उसकी वजह से पेट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो वेट गेन करना हो जाता है, वो चीज़ें हो सकती है किसी के लिए। तो वो चीज़ें जो आपकी प्रॉब्लम्स थी, अब आप उसका सामना करने वाले हो। ओके, हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी उसका सॉल्यूशन आप ढूंढने वाले हो। और यहाँ इस वजह से
पेरेंटिंग, जो अपने आप को नर्चर करना, एक प्यार महसूस करना, है ना। तो आपके आपके लिए जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो लोगों का प्यार मुझे बहुत दिख रहा है। जैसे पैम्पर करना, खुद को पैम्पर करना, खुद को प्यार वाली वाइब्रेशन देना, है ना। आप में प्यार बहुत है, आप दूसरों को सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते हो। लेकिन कहीं न कहीं मुझे एक ये लग रहा है कि लड़ाइयाँ बहुत होती थी आपके लाइफ में। इसी वजह से वो जो नर्चरिंग एनर्जी थी ना आपकी, कहीं न कहीं मिस हो गई है। और ये जो आपका कॉन्फिडेंस होता है ना, जैसे मैंने मणिपुर चक्रा के बारे में बात की आपसे कि कॉन्फिडेंस कम हो जाता है आपका, ठीक है? आपका मणिपुर चक्रा जब इफ़ेक्ट होता है ना, जब आपको चाहिए वो रिज़ल्ट नहीं मिलते, उसकी वजह से वो एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती है। वो एक्सेप्टेंस आपको मणिपुर चक्रा से मिलती है ना? और आपका ये पीला-सा कलर बहुत ही ब्राइट, सन की ऊर्जा, और तभी आएगी जब आप अपने थॉट्स को सही करोगे। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने वो फीलिंग्स होती है ना, वो भी मिस कर दिए। जैसे अब मेरी लाइफ़ में कुछ अच्छा होता नहीं है। ऐसी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे क्योंकि वो एक्सेप्टेंस नहीं थी। इसी वजह से वो चीज़ें आपके मैनिफेस्ट हो रही थी। बार-बार वही चीज़ें होती थी, लेकिन अब आप समझ गए हो कि मुझे इस नेगेटिविटी में नहीं जाना है। इसी वजह से वो टाइम रेजिस्टेंस हो गया। वो बहुत लंबी चलती है ना जो चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो गई हैं। तो यहाँ बहुत सारे थॉट्स से उसको आप कंप्लीट कर रहे हो। सिंक्रोनिसिटी बहुत दिख सकती है आपको। बहुत वक़्त से जैसे मुझे दिख रही है आपके लिए कि 6996 ये बैलेंस का नंबर होता है। ये आपको बहुत बार दिखा होगा। 44 भी बहुत दिखा होगा। आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस बनाओ, जो भी नेगेटिव थॉट्स है आपके उसको सही करो। आप सही पाथ पर हो, लेकिन आप जो नेगेटिव सोचते जाते हो, उसी को आपको ठीक करना था। इसी वजह से सिंक्रोनिसिटी भी आपको दिख रही थी। ओके? हुँ। चलिए, और क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो? हम टैरो से देखेंगे। थैंक यू। आप एक राजा हो डियर, अपने आप को कम बहुत समझते हो, ठीक है? चैरियट होता है ना, वो योद्धा होता है और विजय के लिए बना होता है। लेकिन जो उसकी ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा में आप जब टैपिंग नहीं कर पाते हो ना, सन वाली ऊर्जा, कि सूरज एक ही होता है, वो सभी को जगाता है। लेकिन जब आपका सन वो वीक बोलते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस एनर्जी में आप टैपिंग नहीं कर पाते हो। वो लीडरशिप वाली एनर्जी में आप अपने आप को रख नहीं पाते हो, और उसी वजह से वो चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट भी करना चाहते हो ना, वो हो नहीं पाती है। ओके? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए कार्ड्स निकल के आ गए हैं। चलिए, सबसे पहला ये कार्ड था व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस, आपकी दुनिया बदलने वाली है डियर। आप प्रेजेंट में रहने वाले हो। आप बहुत ही पास्ट में, और कुछ लोग यहाँ फ्यूचर के बारे में भी बहुत सोचते थे कि यार मुझे ये कब रिजल्ट मिलेंगे, आउटकम को बहुत देखते थे। वो आउटकम को देखना कम कर रहे हो। और कुछ लोग जो पास्ट में जीते थे ना, यार मुझे काश ये मिल जाता, मैंने ये गलतियां ना की होती। ये चीजें आपके अंदर है ना। तो उसको अब आप रिलीज कर रहे हो, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ को बदलने आ रहा है। आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है। जो मुझे दिखाई दिया था कि विनिंग लाइन, है ना, वो विनिंग लाइन के करीब आप पहुंच रहे हो। ओके? तो ये बदलाव आ रहे हैं आपके लिए। एस ऑफ कप्स। यस, अब तक आप, क्योंकि मैंने पहले ही भी बोला आपको कि आप बहुत ही गिविंग नेचर वाले होते हो। आप बहुत सभी के लिए सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन वही लड़ाइयाँ भी उसी वजह से हो जाती है, क्योंकि जहाँ नहीं देना होता है वहाँ भी आप देते रहते हो, और अपने आप की प्रायोरिटी नहीं रखते हो। क्योंकि ये होता है कि ओवरफ्लो से देना, लेकिन आप क्या कर रहे थे, अपना कप खाली किए जा रहे थे। तो आपको अपना कप खाली नहीं करना है, खुद को प्यार करना है, खुद को नर्चर करना है, ये वाली एनर्जी, है ना। लेकिन एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है वो आपको दूसरों के लिए करना होता है। खुद के प्रायोरिटी पहले रखनी होती है, उसके बाद दूसरों की। तो आप ये चीज़ें करने वाले हो। अब मैनिफेस्ट ये चीज़ें हो रही है। एट ऑफ सोर्स। अपने आप को ही आपने बांध के रखा था डियर। इसी वजह से वो चीज़ें वो इसी तरीके से टकराव हो जाता था, क्योंकि आप बोल रहे थे कुछ,
दूसरों को सही समझाने के लिए या दूसरों की अच्छाई के लिए। लेकिन लोग समझ रहे थे कि आप उनको ब्लेम कर रहे हो या उनको दबाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? वही चीज़ है कि आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपको कहाँ कितना देना है। वो मिररिंग एनर्जी, आपके अंदर जो चीज़ें होगी ना, वही आप दूसरों को दोगे। वही चीज़ होती है। लेकिन हम कई बार हम अपने आप को इतने अ, ओवर कर लेते हैं। किसी के पेरेंटिंग जैसे होता है ना, पेरेंटिंग क्या होता है? मम्मी-पापा जैसे होते हैं, है ना? वो हमें नर्चर करते हैं, हमें सिखाते हैं कुछ। लेकिन कई बार वो प्यार, जो प्यार होता है ना, वो एक ऐसी एक बाँध के रखने वाली एनर्जी बन जाता है। कभी-कभी हम कुछ भी बोल देते हैं और उसको प्यार का नाम बोल देते हैं। वो चीज़ होती है कभी-कभी और वही चीज़ आपके साथ भी हो रही थी, है ना? तो आपको समझना होगा कि मुझे कहाँ अपनी एडवाइस देनी है, कहाँ कितना काम करना है। वो सारी चीज़ें आपको भी एक लिमिट में रहना होगा। अपने आप को जैसे आपने बाँध के रखा था कि मेरी ये ज़िम्मेदारी है, बस मुझे ही करना है। और सारा बर्डन आप अपने आप पर ले रहे थे। इसी वजह से वो चीज़ें सही, क्योंकि आपको भी तो सीखना है कुछ। ज़्यादा देना नहीं, कम देना नहीं, ये चीज़ें आपको भी सीखनी थी। बैलेंस में रहना था, लेकिन आप रह नहीं रहे थे। इसी वजह से वो चीज़ें आपकी ही क्रिएट की हुई थी। ओके? तो ये एस ऑफ कप्स है, वो हीलिंग आपके लिए आ रही थी। अब आपकी ये फ्यूचर बदलने वाला है। ओके? सिक्स ऑफ सोर्ड्स, यस, मूवमेंट है यहाँ। कहीं ना कहीं आपने प्रेयर भी बहुत की थी, है ना? वो बस मुझे अब तो पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, जैसे एक सरेंडर मोड आ गया है आपका, और उसी वजह से वो चीज़ें फ्लो में आ रही है अब आपके। ओके, तो ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके लिए जैसे जीत मैनिफेस्ट हो रही है, सक्सेस, मेकिंग अ डिफरेंस। आप अपनी जो चीज़ें कर रहे हो ना, उससे कुछ अलग, कुछ यूनिक करने वाले हो डियर। आपको सपोर्ट मिल रहा है, यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है। और किसी के लिए जो डाउनलोड्स भी हो सकते हैं, अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो उनके लिए। लेकिन सबसे पहली बात ये कि आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। आप साइन करने वाले हो, देखिए, है ना? आप साइन करने वाले हो। स्टार फिश, मुझे यहाँ स्टार की एनर्जी मिल रही है, और मैंने सफल करते वक्त ही बोला था कि जैसे आप सक्सेस आपको मिलने वाली है। ओके, तो लोगों की जुबान पर आपका ही नाम होगा कि यार ये तो बहुत आगे बढ़ गया है ना? तो आप रिसीव करने वाले हो उन सारी ब्लेसिंग को जो यूनिवर्स ने आपके लिए रखी थी। ओके, तो एक्सेप्टेंस में आप आने वाले हो। फॉलोइंग योर ब्लेस। आप बस अपनी धुन में गाइए, ठीक है? आप अपने जो यूनिक आइडियाज़ है उसके साथ काम कीजिए। आप लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, तभी ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है आपकी। और यहाँ भी जैसे सूर्य और चंद्र, तो आपको आपकी जो इनर वर्ल्ड है ना, उसको ठीक करना है। जब आप ये कर लोगे ना, आपकी जो बाहर की दुनिया है वो बदल जाएगी। तो इनर इंजीनियरिंग भी किसी के लिए मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ। अपने आप को सही तरीके से समझना। ओके, तो ये चीज़ भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। ब्लेस, आप बहुत ही अपने आप को ब्लेस्ड समझो डियर, क्योंकि आपके लाइफ में यूनिवर्स ने बहुत सारी सक्सेस लिखी है, लेकिन उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए, इसी वजह से वो चीज़ें हो रही है आपके लिए। ओके, तो ये मिरेकल होगा, और मिरेकल तभी होता है जब आप उसमें बिलीव करते हो। तो ट्रस्ट करिए, तभी वो चीज़ें आपके लिए काम करेगी। ओके, चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और मुझे यहाँ एक मैसेज मिल रहा है, यस आई कैन डू इट। इस अफर्मेशन के साथ भी आप काम कर सकते हो। आपके अंदर का जो डर है ना, वो डर तभी निकल पाएगा। ओके, तो यू कैन डू। रिकवरी, देखिए आपको एंजल भी बोल रहे हैं अब रिकवरी हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है ना आपके लिए, तो वही
के आपकी जो आप एक बंधन में अपने आप को समझ रहे थे ना, वहाँ से निकल रहे हो। किसी के लिए आर्ट हो सकता है, अपनी कला को दिखाना, हाथों के रिलेटेड जो कोई आपकी काम है, उसके उसके ऊपर आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस भी करना, ठीक है? और जो भी कला आपके अंदर है, उसको दिखाओ दुनिया को, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि आपके अंदर हुनर क्या है। तो किसी के लिए सोशल मीडिया भी हो सकता है, किसी के लिए ये योगा योगा करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। प्राणायाम, योगा, ये चीज़ें आपकी हेल्थ को भी अच्छा करेगी। जितना हो सके उतना नेचर के साथ जुड़ो, क्योंकि ये माँ वाली एनर्जी होती है ना, मदर अर्थ गाय के साथ जुड़ना, ठीक है? तो तभी ये रिकवरी आपकी लाइफ में दोबारा से आ सकती है। ओके, तो ये भी आपको करने की ज़रूरत है। कॉम्प्रोमाइज़ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए डियर, कि हाँ चलो मैं तो कम कम में मान जाते हो आप, है ना? आप एक लीडर हो, आप एक राजा हो। अपने आप को जैसा सोचोगे ना, वैसे आप बनोगे, अपनी लाइफ में वही चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे। तो कॉम्प्रोमाइज़ किसी चीज़ का हल नहीं होता है। अपनी जो भी परेशानियां हैं उसके साथ लड़ने की कोशिश करो, क्योंकि आप एक योद्धा हो रही है। आप जब बैलेंस में आते हो ना, तभी वो चीज़ें कर पाओगे। ओके, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको। हेल्पफुल पीपल, आपके लिए हेल्प अवेलेबल रहेगी। जहाँ भी जिस भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब तक जो आपको हेल्प नहीं मिल रही थी, लेकिन अब आपको हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आप बहुत ही वाइज होने वाले हो, बहुत ही बोल्ड, जैसे एक स्वतंत्रता, जैसे अपने आप को फील करना कि डिटैच हो पाना किसी ऐसे ऐसे बंधनों से। कुछ मुझे यहाँ कार्मिक भी आपके लिए लग रहा है, ठीक है? फाइनेंशियली आप फ्री होने वाले हो। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। चलिए, सबसे पहले हम इसी कार्ड से देखेंगे आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इंट्यूशन, यस, आपकी इंट्यूशन बढ़ने वाली है। आप बहुत ही अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने वाले हो। और 2 नंबर है, तो आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। ये मास्टर नंबर होता है। आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ने वाले हो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने वाले हो। गट फीलिंग जिसे बोलते हैं ना, वही। ओके, क्योंकि सैक्रल चक्र हमारा गट फीलिंग का होता है। एफर्ट, यस। तो आपको जैसे मैंने बोला कि आप एक्शन लेने वाले हो, वही चीज़ है कि आपके लिए आप अब जो एफर्ट्स आपको करने हैं वो एफर्ट्स करने वाले हो, और तभी ये चेंज आएगा। तो आप चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जहाँ आपको स्टेबिलिटी नहीं थी। जैसे मैंने फाइनेंशियली आपको बोला कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे थे, तो करियर में किसी के लिए चेंज आ रहा है यहाँ। यस, आप बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो जो अब तक आपकी लाइफ में आपको कभी दिखी ही नहीं। मतलब आप बोलते तो बहुत, जैसे बोलना आपका जो शब्द होते हैं ना, वो बहुत नेगेटिव वे में थे, लेकिन अब आप वो पॉजिटिव वे में आप आगे बोलने वाले हो, वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, और एफर्ट्स भी आप अच्छे से करोगे। एक्शन लेना, सही अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। ओके, तो ये आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। चलिए टैरो से देखते हैं कि आप और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू। आपकी आवाज़ जैसे बुलंद हो रही है, मुझे ये शब्द सुनाई दे रहा है आपके लिए। थैंक यू। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप एक्शन लेने वाले। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने वाले हो। 6 ऑफ सोर्ड्स,
आप निकल रहे हो डियर। मूवमेंट आ रही है आपके लिए। चेंज तभी आता है जब हम किसी साइकिल में फंस जाते हैं, है ना। हम चाहते हैं कि बस यहाँ से मैं निकलूँ, कहीं और जाऊँ। जो चीज़ें मुझे परेशान कर रही है जी, तो इन सभी चीज़ों से आप निकल वही चीज़ के डिटैच हो रहे हो। ठीक है, आप अपनी अपनी लाइफ का कमान अपने हाथ में लेने वाले हो। अब तक क्या था कि लोग जैसा आपको बोलते थे वैसी चीज़ें आप करते जाते थे, लेकिन अब आप उन सारी चीज़ों से डिटैच हो रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ का सही इस्तेमाल करने वाले, अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस। देखिए ये कितनी खूबसूरत, जैसे बहुत ही मदर अर्थ गाया की एनर्जी है और बहुत खुश है, जैसे ये बहुत ही मुस्कुरा रही है ना। तो आप वही चीज़ें करने वाले हो, क्योंकि अब आप अपने आप में खुश रहने वाले हो डियर। आप ये नहीं बोलोगे कि लोग मुझे सही अच्छा बोले तभी मैं खुश हो पाऊंगी। आपके आपके पास चाहे चीज़ें हो या ना हो, वो कोई मैटर नहीं करे। अब तक आप जो चीज़ों के पीछे भाग भी रहे थे ना, अब आप उन चीज़ों के पीछे भागने वाले नहीं हो, लेकिन उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाले हो, क्योंकि आप आपके अंदर ठहराव आ गया है। आप एक ग्राउंडेड एनर्जी बन रहे हो, है ना। और देने वाली एनर्जी जो होती है ना, और लेने वाली, दोनों में आप इक्वल गिव एंड टेक करने वाले हो। आपको उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा अब कि कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है। मुझे अपने आप को खुश करना है, ये चीज़ें समझ रहे हो। तभी ये चीज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स तभी आता है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स के बाद वो आपकी ये हायर सेल्फ होती है, यह यहीं की जर्नी होती है हमारी, और वो जर्नी आपकी पूरी हो रही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे, वो थी फ्रीडम, वो थी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। तो वो चीज़ें आप करने वाले हैं। ओके, तो आपकी लाइफ में अब ये मैनिफेस्ट हो रहा है। वाह, 9 ऑफ पेंटिकल्स फिर से ये कंफर्मेशन है डियर, क्योंकि दूसरे डेक से भी यही कार्ड आया है। तो आप वही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। और एक स्टेप आप 9 नंबर होता है ना, वो कंप्लीशन का होता है ना। 9 नंबर एंडिंग का होता है, सॉरी कंप्लीशन का नहीं, एंडिंग का, जो कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स वो फ्रीडम होता है, वो डिटैचमेंट, अटैचमेंट को समझना, वो सारी चीज़ें। तभी वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर पाते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम अगर चेंज भी चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, कि मेरी लाइफ में ये बदलाव आए, मेरी लाइफ में जो कार्मिक अकाउंट है उसको मैं क्लोज करके आगे बढ़ पाऊँ, तो वो चीज़ें तभी आती है जब आप उसमें मूवमेंट लाते हो। जो चीज़ें एक्यूरेट आपको करनी होती है वो चीज़ें आप करते हो। किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है तो हेल्प लेने के लिए आप हिचकिचाओगे नहीं कि बस मुझे नहीं यार मेरे बारे में क्या सोचेंगे, नहीं। मुझे अगर हेल्प की ज़रूरत है तो मैं तुरंत बोल दूँगा कि मुझे हेल्प चाहिए आपकी। अगर मुझे लगता है कि मैं अपने से कर सकता हूँ तो कर लूँगा। इस तरीके की एनर्जी, है ना? तो वो वही चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अब। डिटैचमेंट, अटैचमेंट को जो समझ जाता है ना, वो एक नई शुरुआत कर सकता है। क्योंकि इसके बाद 10 नंबर आता है और 10 नंबर वेल्थ का होता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है ना, वो वेल्थ का होता है। लेगेसी छोड़ के जाना, वो वाली एनर्जी। तो आप अपने परिवार के लिए भी बहुत कुछ चीज़ें छोड़ के जाओ, इतनी वेल्थ आप मैनिफेस्ट करने वाले हो। ओके, वाओ मैजिशियन, ये तो है ही मैनिफेस्टेशन का कार्ड, है ना। तो आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उस अलाइनमेंट में आ रहे हो जिससे चीज़ों के पीछे आप भागोगे नहीं, लेकिन चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। ओके, तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। चलिए, और क्या करना है आपको, सॉरी आपको और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वाओ, बिलीव इन द मैजिक। आप मैजिक को क्रिएट कर रहे हो। लोगों को ये लगेगा कि यार इसको तो सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, क्योंकि आपकी लाइफ में हमेशा आपके पास वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन थे, लेकिन उन्हीं प्रॉब्लम्स जो थी ना आपकी, उसके आंसर आप दूसरों को बताते थे ना, तो दूसरों को हेल्प मिल जाती थी, मतलब वो आगे बढ़ जाते थे। लेकिन आपकी लाइफ में वो मैजिक होता ही नहीं था कहीं। इसी वजह से वो चेंज आपको दिख भी नहीं रहा था, क्योंकि आप उसमें विश्वास ही नहीं कर रहे थे। क्योंकि जब दूसरों की बात होती है ना, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं जो बोलूँगा सही होगा, मुझे पता है। लेकिन जब आप अपने खुद के लिए काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको डाउट्स आ जाते कि क्या ये मेरा काम करेगा?
और उसी वजह से वो जो मैजिक क्रिएट होना होता है वो हो नहीं पाता है। ठीक है, तो अब आप मैजिक क्रिएट कर रहे हो। एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, आप फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ो। मैंने पहले ही वो मैसेज दिया कि आप लेगेसी छोड़ के जाने वालों में से हो, क्योंकि उसका दरवाजा आप ओपन कर रहे हो, और बहुत सारे लोग ये कार्मिक अकाउंट जो भी हैं वहाँ से निकल रहे हैं। ओके, तो ये आप फ्यूचर के लिए अपने फ्यूचर के लिए दरवाजे ओपन कर रहे हो। ओके, कमिंग इन टू पावर, सारी चीज़ें जो मैंने बोली वही चीज़ें यहाँ निकल के आई है ना। आप अपने पावर में, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने वाले हो, तो अपने पावर में आने वाले हो। ओके, चलिए अब आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल। ओह, इतने सारे नहीं चाहिए हमें लेकिन यू आर रेडी, है ना चलिए, थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस बहुत होंगे, मतलब कि आप जब वो अलाइनमेंट होता है ना, तब हमें एक के बाद एक के बाद एक उत्तर मिलते जाते हैं कि मुझे इस तरफ जाना है, मुझे इस तरफ जाना है। वो रास्ते अपने आप से खुलते जाएंगे आपके लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आस्क योर एंजल्स, आपको किसी, आपके आंसर आपके खुद के पास है। आपको कहीं और जाने की, ढूंढने की ज़रूरत नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे मेरी लाइफ में मुझे चेंज क्यों नहीं दिख रहा है, सक्सेस क्यों नहीं मिले। सारे आंसर आपको खुद को पता है। आप अपने एंजल से पूछ सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, उसमें आपके आंसर आपको मिल सकते हैं। मदर अर्थ गाया की एनर्जी के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ उसको महसूस करना है। मदर अर्थ गाया मतलब जो होता है ना, नेचर में जाना, और सिर्फ सिंपल उसके साथ बैठना और देखना सारी चीज़ों को। जैसे पंछी कैसे आवाज़ करते हैं, पेड़ पौधे की सुगंध कैसी होती है, वो सारी चीज़ें, पेड़ पौधे आपके लिए आपको रास्ते दिखाएंगे। ठीक है, तो एंजल के साथ जुड़ना है आपको, जितना हो सके उतना अपने इनर नोइंग के साथ जुड़िए। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप दूसरों के लिए भी हेल्प मैनिफेस्ट करें। और मैंने वो पहले ही चीज़ बोली है आपको कि आप दूसरों को हेल्प करते हो ना, तो आपको आंसर जल्दी से मिल जाते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं मिलते। तो आपके लिए भी वो हेल्प अवेलेबल, जो आप दूसरों को देते हो ना, वही चीज़ें आपकी तरफ 1000 गुना होके वापस आती है, और वहीं आपके लिए हेल्प भी अवेलेबल है। आप दूसरों की हेल्प करने के लिए रखे गए हो, तो आपकी हेल्प भी भगवान करते हैं, लेकिन वही होता है कि डाउट्स आ जाते हैं। और जब डाउट्स करते हो ना, तो वो चीज़ों के ऊपर जो जो भी चीज़ें हो हैं आपकी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें आपको चेंज दिखता नहीं है। ओके, तो वो मूवमेंट नहीं हो पाती है, वो ब्लॉकेज का काम करती है। ओके, तो आपको डाउट्स नहीं करने अपने ऊपर, और पूरी विश्वास के साथ अपना काम करना है। ओके, लेट गो, उन सारी चीज़ों को लेट गो कर दो जो आपने पकड़ के रखी है, उसको छोड़ दो। यूनिवर्स आपकी हेल्प के लिए है, वो रेनबो आपको दिखेगा। ठीक है चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम, पाइल नंबर 3। तो जिन्होंने भी 10 ऑफ कप्स के कार्ड को चूज़ किया है, मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपके कहीं ना कहीं आप मैजिक क्रिएट कर रहे हो डियर आपके लिए बहुत सारे दरवाजे जैसे ओपन हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक ब्लॉकेज का काम कर रही थी। आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी। आप जो सोलमेट चाहते थे, या पार्टनर के साथ आपके रिश्ते खराब थे, तो वहाँ से आप निकल रहे हो, मतलब वो एनर्जी क्रिएट हो रही है, प्यार वाली एनर्जी। ओके, तो आपके लिए वहीं से रास्ते ओपन हो रहे, जैसे बहुत सारे ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, कोई बहुत उदास था तो उदासी से निकल रहा है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे किसी के लिए प्रेगनेंसी का मैसेज मिल रहा है, तो आप प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, और किसी के लिए नए आइडियाज़ हो सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नए रास्ते ओपन हो रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जैसे पुराने तरीकों से अगर आपका काम नहीं हो रहा था, तो अब नए तरीके से आप काम करने वाले हो।
ओके, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप। देखिए वही मैंने मैसेज दिया जो आपको, वही चीज़ है कि अब आप सोलमेट को अट्रैक्ट करने वाले हो। आप अब मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने जो भी रिश्ते हैं, उन रिश्तों के अंदर प्यार को महसूस कर पाओगे, वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्योंकि जब स्पिरिचुअल पार्टनरशिप होती है ना, तो हम हमारे जैसे ही लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि हम जैसी एनर्जी में होते हैं ना, स्पिरिचुअल वाली एनर्जी। तो बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है आपकी। पेशेंस। तो आप बहुत ही इमोशनल हो डियर, आप बहुत ही इमोशनल हो। और अपनी जो आपकी इंट्यूशन भी बहुत हाई है। आपको पता भी चल जाता है कि कौन लोग मुझे हर्ट करने आते हैं, कौन लोग मुझे हेल्प करते हैं, कौन मुझसे प्यार करता है, कौन नहीं करता है। लेकिन आप इमोशनल बहुत हो ना, तो लोगों की बातों में बहुत जल्दी से आ जाते हो, और वही लोग आपका यूज़ कर जाते हैं। आप बहुत ही धैर्यवान हो डियर। और कभी-कभी ये जो एनर्जी होती है ना, पेशेंस की एनर्जी, वो रखने में तो थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कितना पेशेंस रखें, है ना? लेकिन अब आपका पेशेंस खत्म होने को है। मतलब कि वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे, जो चीज़ें आपको चाहिए। और मुझे यहाँ बहुत ही सैक्रल चक्रा की वाइब्रेशन मिल रही है। तो किसी के लिए, जैसे मैंने आगे भी मैसेज दिया था वो, कि प्रेगनेंसी हो सकता है, और किसी के लिए अपनी क्रिएटिविटी दिखाना, क्योंकि पेशेंस रखते-रखते आप थक गए हो अब। अब मुझे है कि मुझे अब एक्शन लेने हैं, और वहीं आपको बोला जा रहा है कि अब एक्शन लीजिए, ओके? तो आपके लिए अब ये पेशेंस खत्म हो रहा है, और आपके लिए अबंडेंस के दरवाजे ओपन हो रहे हैं। आप अबंडेंस की तरफ जाओगे। बहुत सारे इन्फिनिटी आपकी तरफ आ रही है। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है कि बैलेंस बनाना। मुझे कितनी पेशेंस रखनी है और कब मुझे एक्शन लेना है, उन चीज़ों में आप डिफरेंस देख पाओगे। क्योंकि ये जो एनर्जी होती है ना, 10 नंबर की एनर्जी, वो किसी चीज़ की एंडिंग होती है और नई शुरुआत भी होती है। 1 नंबर होता है ना इसका, 1 डिजिट करे तो किसी चीज़ की एंडिंग भी है और किसी चीज़ की नई शुरुआत भी है आपकी लाइफ में, ठीक है? तो अब तक जो रिजल्ट आपको दिख नहीं रहे थे ना, तो वो रिजल्ट आपको दिखेंगे, लेकिन कुछ अलग तरीके से करना होगा आपको। ये नहीं कि जो अब तक कर रहे थे ना, उसी तरीके से आप अगर काम करते जाओगे ना, तो इसी एनर्जी में आप बैठे रहोगे, ठीक है? तो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है नए आइडियाज़ के साथ काम करना, नई स्ट्रेटेजी बनाना, नए तरीके से काम करना। क्योंकि ये जो एनर्जी होती है ना, 8 नंबर, ये दोनों को मिलाए ना अगर, तो इसका 7 नंबर होता है। 7 नंबर आपकी खुद की ग्रोथ के बारे में बताता है। 7 नंबर आपके खुद के ऊपर काम करने को बता रहा है। स्पिरिचुअल जर्नी जो हमारी होती है, तो किसी के लिए अवेकनिंग भी है, स्पिरिचुअल तरीके से अपने काम करना, अपने जो भी रिश्ते हैं उसमें उस स्पिरिचुअलिटी की लेंस से देखना चीज़ों को, वो भी चीज़ है। अबंडेंस, जिसके लिए पैसे मैनिफेस्ट नहीं हो रहे थे, मनी, तो मनी की फ्रीक्वेंसी को भी आप स्पिरिचुअली उसको देख रहे हैं, ताकि वो मैजिक क्रिएट कर पाओ आप, ओके? तो ये अबंडेंस आपकी तरफ आ रहे हैं। और यहाँ देखिए फिजिकल एक्टिविटी, वही चीज़ मैंने आगे आपको बोला कि पर्सनल जो आपकी होती है ना, वही चीज़ें कि उसी को सही करना, ओके? तो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो अपनी क्रिएटिविटी को दिखा के, फिजिकली एक्टिविटी में आप आने वाले हो। क्योंकि अब तक आप सोच रहे थे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन कैसे करूँ? तो बहुत सारे लोगों को ये था कि मैं अगर परफेक्शन मेरे अंदर आ जाए, मैं इस चीज़ को परफेक्टली कर पाऊँ, तो मैं दूसरों को दिखाऊँ। इस वजह से भी पेशेंस की एनर्जी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, और इसी में आप टैपिंग करते रहते थे अब तक। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि अब मुझे किस तरीके से काम करना है। मुझे अपने जो इनर नोइंग होती है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़, कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ना, वो सारी चीज़ें आप करने वाले हो। बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब्स मुझे आपकी तरफ से मिल रही हैं। चलिए अब और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? थैंक यू, थैंक यू। मुझे मैजिशियन वाली एनर्जी आपकी लग रही है। थैंक यू। मैजिक करना, थैंक यू। और शायद पाइल नंबर 2 में भी ये एनर्जी थी। थैंक यू। तो अगर आपका मन करे तो पाइल नंबर 2 भी आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच।
आप जो बर्डन लेके घूम रहे थे ना डियर, वो बर्डन कम होने वाला है आपका। अब तक आपको लग रहा था कि मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, मुझे ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है सब कुछ, है ना। तो अब आप अपने आप को समझ रहे हो कि सेक्रीफाइस क्या होता है, सेक्रीफाइस क्यों करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें, वो बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी हो जाती है। ओके, द लवर्स, यस, आप सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो डियर। आप अपनी ये जो मृग तृष्णा होती है ना, उसको समझना कि ये चीज़ें क्या है, ये स्पिरिचुअलिटी क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में समझना बहुत ही, जैसे आप गुरु भी मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद, कुछ नई चीज़ें सीखना जो स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड होती है, जैसे टैरो सीखना या अकड़ साइंस में जाना, कोई रिसर्च करना, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ जैसे दूसरों के साथ मिलके दूसरों के साथ मिलके कुछ नया क्रिएट करना, वो चीज़ आपके लिए दिखाई दे रही है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, अपनी यहाँ आप देख सकते हो एक लेडी है जो एक छोटे से पौधे को नर्चर कर रही है, तो उसका विस्तार करना। आपने कोई कुछ सीखा है पिछले 2 साल में, 2 महीनों में, कुछ भी, ठीक है, या 1 महीने के पहले, तो उसके ऊपर आप अपने अपने आइडियाज़ के साथ काम कर सकते हो। मतलब ये नहीं कि कॉपी करना, वो चीज़ होती है ना कि कुछ हमने सीखा और उसी को अप्लाई करते रहते, लेकिन वो स्ट्रेटेजी बदलना कि अब मुझे अपने हिसाब से काम करना है। तो आप अपने हिसाब से अब काम करने वाले हो, ये बहुत ही एक्सपेंड करने वाली एनर्जी होती है, कुछ नए तरीके से क्रिएट करना। ठीक है, तो इसमें आपको हेल्प मिल सकती है, कोई गुरु मैनिफेस्ट कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको जो गुरु भी अगर किसी के लिए नहीं है, तो आपकी पास्ट लाइफ में आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, जो लेसन है, वही आपका ग्रंथ हो सकता है, उसी के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पॉज लेना कि कोई भी सिचुएशन हुई तो मुझे किस तरीके से काम करना है। ओके, तो वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। किसी के लिए जैसे खुशियों के आंसू मुझे बहुत लग रहे हैं, यहाँ खुशी के आंसू होते हैं ना, कभी बहुत सारी ऐसी खुशी आ जाती है, जैसे हम बच्चा मैनिफेस्ट करना चाहते थे लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो वो चीज़ आपके लिए आ रही है। तो किसी की आंखों में बहुत आंसू आ रहे हैं कि अब, हाँ, अब जाके मैंने ये मैनिफेस्ट किया। ओके, तो ये भी हो सकता है किसी के लिए। माय गॉड, अब आपको मैं क्या बोलूँ, आपके लिए मुझे मैजिशियन की एनर्जी लगी थी और मैजिशियन कार्ड आपके लिए आ ही गया, है ना। आप मैनिफेस्टेशन हो। देखो, मैनिफेस्टेशन में कभी कभी क्या होता है कि पेशेंस रखते जाते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें मिलती नहीं है, तब हमें हर्ट होता है कि यार ये कब होगा, कब होगा। वही चीज़ कि कितना पेशेंस रखना है, वो चीज़ें आप समझ पा रहे हो, तभी कि एक चीज़ मैनिफेस्ट कर दी और उसको छोड़ देना है, उसको पकड़ के नहीं बैठना है मुझे। तो ये इन्फिनिटी का सिंबल है और इन्फिनिटी में आप आ रहे हो, और यहाँ भी yin एंड यांग की एनर्जी है, तो कुछ नया सर्जन करना, वही चीज़ है आपके लिए कि कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, और उसके बाद मतलब कि जो भी मैनिफेस्टेशन की आप जो भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, उस टेक्निक को करके उसको उससे डिटैच हो जाना है। ये नहीं कि बस हुआ या नहीं हुआ, या आया नहीं, क्यों नहीं आया, ये चीज़ आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, वो जो एक बर्डन होता है ना, वो बर्डन से आप रिलीज़ कर रहे हो, और तभी ये मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होने वाला है। ओके, देखिए, 2 ऑफ वांड्स, अब आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में जो सोचना होता है वो तो आपने कर लिया, लेकिन मैनिफेस्टेशन के लिए जो एक्शन भी लेने पड़ते हैं हमें, है ना, सिर्फ बैठे नहीं रहना होता है, तो अब आप वो एक्शन लेने के लिए रेडी हो। ओके, तो यहाँ आप यूनिवर्स के साथ मिलके कुछ क्रिएट कर रहे हो, और यहाँ भी जैसे मुझे वो वूम दिख रहा है आपके लिए, तो नई नई आइडियाज़ हो सकते हैं आपके, उसको अप्लाई करना। और कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, चलिए, तो और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए। थैंक यू। अगर आपके रिश्ते खराब थे, भाई बहन थे या कोई भी किसी भी तरीके का रिश्ता, और आपने पेशेंस रखे हुए थे कि काश कि मेरा ये रिश्ता अच्छा हो जाए, तो वो रिश्ते भी आपके अच्छे हो सकते हैं। ओके, वो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। थैंक यू।
लेकिन उसमें भी आपको एक्शन लेने हैं। थैंक यू सो मच। मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स। आप बहुत ही एक बोलते हैं ना मैजिशियन हो डियर। आप बहुत सारी अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत सारी। आपके ड्रीम फुलफिल होने वाले हैं। तो आपकी जो पेशेंस रखी हुई थी ना आपने, उसी का फल आपको मिलने वाला है। अब आपको बोला जा रहा है कि अब जो चीज़ें आपको, एक होता है ना कि जो जब हमें वो फसल उगानी होती है ना, तो उसके लिए जो ज़मीन को रेडी करना होता है ना, वो ज़मीन को मैंने रेडी कर लिया। अब उसमें सिर्फ बीज लगाने हैं, या कुछ लोगों ने बीज लगा दिए हैं, तो उसको सिर्फ नर्चर करना है। उसको जो खाद पानी या सूरज की धूप चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको देने की ज़रूरत है, मतलब वो एक्शन लेने हैं। ओके, तो आपके लिए वही मैनिफेस्ट हो रहा है। एक्सेप्टिंग व्हाट इज। तो आप बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर सकते हो डियर। ये एक्सेप्ट करने की जो पीरियड होता है ना, वो आपके लिए आ रहा है कि हाँ, मुझे जो काम करना था मैंने कर लिया, लेकिन अब मेरा काम है अब रिसीव करना। अब सिर्फ मुझे रिसीव करना है। तो वो जो रिसीविंग एनर्जी होती है ना, वो आपकी ओपन हो रही है। कुछ मुझे यहाँ लग रहा है कि ब्लड लाइन हीलिंग के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स थी आपकी, सॉरी। तो वो प्रॉब्लम्स भी आपकी ख़त्म हो रही है। कोई ब्लेम की एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ, तो ब्लेम की एनर्जी से कोई निकल रहा है। ओके, वो आपको बेटर पता होगा कि क्या थी एनर्जी, क्योंकि वो उसके लिए अलग से रीडिंग करनी पड़ती है फिर। ओके, स्टार्टिंग फ्रेश। आप नई शुरुआत कर सकते हो। यिन एंड यांग की एनर्जी, नया पौधा खिलना, नई जैसे मुझे वो वूम दिखा रहे थे ना, वही चीज़ें कि नई चीज़ों को जन्म देना, वही आप करने वाले हैं। ओके, तो ये मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए। चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। यस, आप अब चीज़ों को यस कहने वाले हो, क्योंकि आप पेशेंस रख रख के थक गए थे। तो अब मुझे नहीं करना, जैसे किसी ने सरेंडर कर दिया कि अब मुझे नहीं करना, अब जो होगा देखा जाएगा। मैंने बहुत पेशेंस रख लिया, जितना करना था मैंने कर लिया, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन वही चीज़ एंडिंग होती है। जब आप किसी चीज़ को छोड़ देते हो ना, तभी वो चीज़ें फलित होने लगती है, क्योंकि वो सरेंडर भाव आ जाता है आपका। और वही चीज़ कि हाँ, अब मैं खुश हूँ, जैसे खुशियों के आंसू कि हाँ, ये मैंने कर लिया, ये मेरी लाइफ में हो गया, यही वाली बहुत ही प्यारी एनर्जी आपकी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको और इन्फॉर्मेशन के पीछे नहीं भागना है। अब तक आपको जो जो भी आपके पास था ना, उसी से आप क्रिएट कर सकते हो डियर। अब और इन्फॉर्मेशन के पीछे मत भागो, ठीक है, क्योंकि आप अब किसी के पीछे नहीं भागने वाले, लेकिन वो चीज़ें खुद ब खुद मैनिफेस्ट होने वाली है। ओके, तो आपके लिए अगर आपको लगता है कि कहीं, क्योंकि मुझे यहाँ एनर्जी जो लग रही है ना, वो ये नहीं है कि आप इन्फॉर्मेशन लेने जा रहे हो। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इन्फॉर्मेशन कैसी लेनी है आपको, कि मुझे अब उसको अप्लाई कैसे करना है। इसीलिए आप गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी पर्सन हो सकते हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के चक्कर में आप ये जो बहुत आपको पेशेंस रखने की आदत हो गई है ना, कि मुझे और परफेक्शन लाना है, और परफेक्शन लाना है, उसकी वजह से भी वो चीज़ें कभी कभी डिले हो जाती है। बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते जाते हैं ना, तब भी वो चीज़ें हमें आदत में हमारी बदल जाती हैं, और वो लेजीनेस आ जाती है, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आपके लिए यही है मैसेज, एंजल बोल रहे हैं कि और इन्फॉर्मेशन लेने के चक्कर में इन चीज़ों को आप नो ना बोल दो। तो सही चीज़ें समझना और फिर उसको मैनिफेस्ट करना है, उसके ऊपर एक्शन लेना है। ओके, हेल्पफुल पीपल सभी के लिए मुझे लग रहा है पाइल, तीनों पाइल में हेल्पफुल पीपल के कार्ड आया था। तो आपके लिए बहुत सारी हेल्प अवेलेबल रहेगी। आप हेल्प मैनिफेस्ट कर रहे हो तो पेशेंस रखिए, और देखो, एक्शन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो यहाँ पेशेंस का मतलब होता है कि जिन लोगों को पेशेंस रख नहीं पाते हो ना,
उनको पेशेंस रखना है, और जिन लोगों ने बहुत सारी पेशेंस रख ली है उनको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, तो जैसे मुझे आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए लग रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि अपने आप से हो जाएगा, अपने आप से हो जाएगा, तो प्लीज़ आप डॉक्टर को बताइए, दिखाइए, और कुछ और इन्फॉर्मेशन लीजिए, ताकि आप वो जो कंसीव करना चाहते हो वो कोई अलग तरीके से कर पाओ। मतलब वो डॉक्टर आपको बता सकते हैं, लेकिन कंसल्टेंसी करने के लिए आपको बोला जा रहा है। ओके, जो प्रेगनेंसी के लिए चाहते हैं, और कहीं आप नए कोर्स सीखना चाहते हो, क्योंकि आपके लिए नई चीज़ें सीखना है ना, ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, तो उसके लिए भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ और सही तरीके, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो आपके लिए कहीं कौन सी इंफॉर्मेशन सही है उसको आपको देखना होगा, थोड़े से एक्शन उसके लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, और आपको वो चीज़ें मिल जाएगी। ओके, तो चलिए, बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी, मैजिशियन वाली एनर्जी। तो इस रीडिंग को मैं यही खत्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।